दूसरे का धर्म है वो सुअनुष्ठित हो तो भी उसका पालन मत करना, और जो अपना धर्म है वो भले ही विगुण हो तो भी उसका पालन करना। 15 वर्ष से ऊपर हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन में। लाखों लोगों से मिलने का अनुग्रह हुआ है और हजारों में उनके प्रश्न लिए होंगे। मुझे नहीं याद आता कि कोई भी ऐसा प्रश्न रहा है जिसने प्रत्यक्ष परोक्ष सीधे ही या घुमा फिरा करके ये ना पूछा हो कि करूं क्या। लगभग सभी प्रश्नों में एक ढर्रा होता है। शुरुआत होती है यह बताने से कि जीवन में क्या चल रहा है। जीवन में जो चल रहा होता है उसे समस्या के तौर पर रखा जाता है कि ये जो अभी स्थिति है ये पसंद नहीं आ रही, तो ये स्थिति अब समस्या हो गई। और फिर प्रश्न रख दिया जाता है कि करें क्या। तो शायद इंसान के सामने जीवन की तमाम तरह तरह की स्थितियों में फंसते हुए यही प्रश्न सीधे प्रथमतया सामने आता है, करें क्या। हर इंसान जैसे इसी एक सवाल से जूझ रहा है, क्या करूं, क्या करूं। यही जो प्रश्न है क्या करूं, इस पर जब दार्शनिक या विचारक गंभीरता से चिंतन करते हैं तो ये प्रश्न बन जाता है, मेरा धर्म क्या है। जो प्रश्न आम आदमी की भाषा में होता है, बता दो अब करूं क्या, बता दो अब करूं क्या। व्यापार अच्छा चलता था, फिर व्यापार में मन लगना बंद हो गया, व्यापार ठप पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा उसमें, और मन नहीं लेकिन लग रहा तो अब घर में हालत खराब हो रही है। बताइए करूं क्या। न काम में मन लगता, न बच्चों की दुर्दशा देखी जाती। बताइए करें क्या। प्रश्न क्या बना, करें क्या। नौकरी मिल रही है लेकिन मैं तो लेखक बनना चाहता हूं। बताइए करें क्या। प्रेम हो गया है पर उसकी जाति दूसरी है, घर वाले विरोध कर रहे हैं। बताइए करें क्या। आपकी बातें सब समझ में आती हैं, फिर भी सोया पड़ा रहता हूं। बताइए करें क्या। तो ये प्रश्न मेरे लिए पिछले 15 साल का है, लेकिन मानवता के लिए समय के पहले दिन से है ये प्रश्न। जैसे इंसान पैदा हुआ और उसने पहली अपनी अंगड़ाई और पहली अपनी श्वास और चेतना में अपने पहले विचार के साथ पहला प्रश्न ही यही पूछा, करें क्या। यही सवाल हम तब से पूछते चले आ रहे हैं। करोड़ों नहीं तो लाखों साल तो हो ही गए। करें तो करें क्या। तो जब ये सवाल इतना ज्यादा पूछा गया कि करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, तो विचारकों ने कहा गंभीर सवाल लगता है भाई। जिसको देखो वही इसी प्रश्न से ग्रस्त है, यही समस्या सबकी, करें तो करें क्या। तो उन्होंने फिर कहा कि देखते हैं,
थोड़ा समझने दो माजरा क्या है। तो उन्होंने देखा, समझा, बातचीत करी होगी खूब, ध्यान से देखा होगा जीवन को, मनुष्य के चित्त को समझने का प्रयास किया होगा, इधर उधर जाके तरह के प्रयोग करे होंगे, फिर आपस में मंत्रणा करी होंगी, चर्चाएं करी होंगी। तो उन चर्चाओं में उनके लिए जो बात निकल के आई, बोले देखो लोग सब पूछने आते हैं करें तो करें क्या, पर कोई ये नहीं बताता है कि तुमने कर ही क्या रखा है। क्योंकि शुरुआत मुद्दे की यहां से नहीं हो सकती कि बताइए अब आगे क्या करें। शुरुआत तो यहां से होगी कि बताओ आज तक करते क्या आ रहे हो, लेकिन वो नहीं कोई बताना चाहता। आज तक करते क्या चले आ रहे हो ये कोई नहीं बताना चाहता, और ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम आज तक करते चले आ रहे हो अगर वो ठीक ही होता तो आज तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि बताइए आगे करें क्या। तो निश्चित रूप से फिर समस्या ये नहीं है कि तुम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, समस्या ये है कि तुमने आज तक का जीवन बिना कुछ जाने पर करते हुए जिया है। जाना कुछ नहीं, करा खूब। समस्या ये है, पर उस समस्या की तुम बात नहीं करना चाहते। आप हमें बताना ही नहीं चाहते कि आप अपनी इस स्थिति में फंस कैसे गए। आप बस ये पूछ रहे हो अब बता दो क्या करना है। और जिस चीज ने आपको आपकी वर्तमान स्थिति में फंसा दिया है वो चीज आपके अंदर है। तो अगर हम आपको बता भी देंगे आगे करना क्या है, तो आपके अंदर जो आपको फंसाने वाली चीज बैठी हुई है वो तो बैठी ही रह गई, वो तो हटी नहीं ना। तो हमने एक बार को किसी तरह आपको आपकी समस्या से राहत दिला भी दी, तो 5-7 रोज बाद फिर क्या पाएंगे हम? आपने फिर किसी नए तरीके से अपने आप को समस्या में डाल लिया। कोई भी स्थिति आएगी जीवन की वो आपके लिए समस्या बन जाएगी, 5 दिन में नहीं तो 5 महीने बाद, पर फंसोगे फिर से। समझ में आ रही बात? तो जब आम आदमी इसी समस्या से त्राहिमाम कर रहा था कि हम नहीं जानते कि जिए कैसे, हर पल निर्णय की घड़ी होता है और हर पग पर चौराहे मिलते हैं, और हमें नहीं समझ में आता निर्णय किधर का करें। तो विचारकों ने, ऋषियों ने, ध्यानियों ने क्या कहा, पहले हम देखते हैं कि तुम्हारे आज तक के निर्णय कैसे हुए, पहले हम देखते हैं कि तुमने आज तक जीवन कैसे जिया है। तो उन्होंने फिर खोज करनी शुरू करी, जैसा अभी हम कह रहे थे, और उनके सामने खोज में जो परिणाम आए वो मैं आपको उस भाषा में बता देता हूं जिससे आप परिचित हैं। उनके जो परिणाम आए वो उसको शास्त्रीय भाषा में व्यक्त करते हैं, पर मैं आपसे हमारी आपकी जो मिट्टी की ज़मीन की सरल भाषा है उसमें कह देता हूँ, और उस भाषा से आप पहले से ही वाकिफ हैं। उन्होंने कहा तुम आज तक जो कुछ करते आए हो ना 3 तरीकों से करते आए हो, और ये जो 3 तरीके इनको आप जानते हैं। तुमने आज तक जो निर्णय लिए हैं वो 3 ताकतों के प्रभाव में लिए हैं। पहली ताकत शरीर, दूसरी ताकत समाज, और तीसरी ताकत संयोग। बोले पहले तो तुम ये समझो कि इनके प्रभाव में आकर तुम जो भी कुछ करोगे या निर्णय लोगे वो तुमको भारी पड़ेगा। पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो। तुम इन चीजों पर चलते रहे हो, तुम्हें शरीर ने कुछ करने को बोल दिया, तुमने कह दिया यही तो मुझे करना है, और जो करना तुम्हारे लिए एकदम आवश्यक और उचित हो, हमने थोड़ी देर पहले कहा था शास्त्रीय भाषा में उसको ही धर्म कहते हैं।
तो तुमने शरीर के आवेगों को या आज्ञाओं को अपना धर्म बना लिया। शरीर ने आपसे एक बात कही, आपने कहा मेरा धर्म है। शरीर के इशारों पर चलना या शरीर की मांगों की पूर्ति करना, यही तो मेरा धर्म है। का इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है। अगर तुम्हारी दुर्दशा है तो एक बड़ा कारण शरीर है तुम्हारा। शरीर माने वो सब कुछ जो आपकी साधारण जैविक वृत्तियों से उठता है। साधारण लालच, देह भाव, लिंग भाव, क्रोध, ईर्ष्या, वो सब कुछ जो आप पशुओं में पाते हो। तमसा, शरीर इतना ही मांगता है ना, खाओ पियो पड़ जाओ। आप किसी भी पशु को खूब खिला पिला दीजिए, फिर देखिए उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता घूमने फिरने का भी। घूमने फिरने के पीछे भी ज्यादा उसकी प्रेरणा यही रहती है कि शिकार मिल जाएगा। आप किसी पशु को इधर उधर घूमता देख रहे हैं तो संभावना कम ही है कि वो आनंद में टहल रहा होगा। हो सकता है पर संभावना कम है। अगर आप किसी पशु को इधर उधर घूमता देख रहे हैं और वो कभी दाएं देख रहा है कभी बाएं देख रहा है, तो संभावना ज्यादा यही है कि वो भूखा है, वो तलाश रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए। या फिर अगर उसका मौसम चल रहा है तो वो नर या मादा को तलाश रहा है। खिला पिला दिया तो वो पड़ जाएगा। देह संतुष्ट हो गई, वो कहेगा अब मुझे हिलना भी नहीं है, क्योंकि मैं हिलता ही किस लिए था, देह की पूर्ति को। देह संतुष्ट हो गई, अब पड़ जा। तो यही काम आप मनुष्यों में भी पाते हो। देह संतुष्ट हो गई, आप गिर जाते हो, आप कहते हो अब कुछ करना ही क्यों है। पैसा आता, आदमी मोटा होने लग जाता है, हिलना ही क्यों है। समझ में आ रही बात। आप थोड़े ही निर्णय कर रहे हो, आपका शरीर आपसे निर्णय करा रहा है और आप शरीर की आज्ञाओं का अंधानुकरण कर रहे हो। ये देह धर्म है। देह धर्म का पालन कर रहे हो, इसलिए दुख पा रहे हो। दूसरी चीज उन्होंने जब खोज करी तो उन्होंने पाई कि दूसरी चीज जिसका तुम बहुत पालन करते हो वो है समाज की आज्ञाएं। और समाज माने कोई व्यक्ति तो होता नहीं। समाज माने कौन? तुमसे कहा जाए जाओ समाज को लेकर आओ, किसको लेकर आओगे? समाज तो कुछ नहीं है। तो समाज का अर्थ ही होता है एक परंपरा, एक सिद्धांत। एक कॉन्सेप्ट है समाज। न व्यक्ति है, न चेतना है, न इकाई है। एक भीड़ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या तो दूसरों को देखकर चल रहा है या उसी भीड़ के इतिहास को देखकर चल रहा है। तो समाज के आदेशों पर चलने से चेतना को बड़ी राहत हो जाती। कहते मुझे क्यों सोचना है, बस ये देख लो कि मोहल्ले में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मुझे क्यों सोचना है, बस ये देख लो कि पीछे लोग क्या करते चले आए। मुझे मौलिक चिंतन और मौलिक जीवन के खतरे उठाने ही क्यों है। ये दूसरे किस लिए हैं? यहां तक तर्क ठीक था। समस्या ये है कि जो दूसरे हैं वो भी यही तर्क दे रहे हैं। आप इसलिए नहीं सोचोगे क्योंकि सोचने का काम आपके अनुसार दूसरों का है, और दूसरे भी इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि सोचने का काम उनके अनुसार दूसरों का है। तो ले देकर कोई नहीं सोचता। तो जब कोई नहीं सोचता तो फिर कर्म होता कैसे है, निर्णय लिए कैसे जाते हैं, इंसान आगे कैसे बढ़ता है, फैसले कैसे करता है? जो होता आ रहा है वही कर। क्योंकि आज तो किसी को सोचना नहीं है। आज तो जो सोचने लग जाए वो बागी कहला जाएगा। अरे ये देखो, ये
नई अपनी कुछ अलग ही सोच चलाते रहते हैं। तो हर व्यक्ति कहता है सोचने की कोई बात नहीं, दूसरे सोच लेंगे। जाओ भाई, सबसे मशवरा करके आओ। कोई भी फैसले की बात होती है तो क्या देते हैं, जाओ सबसे पूछ के आओ। कभी देखा है ऐसा? 15 लोग हों, उनमें से किसी से पूछने जाओ तो बोलेगा जाओ बाकियों की राय ले लो। और बाकी किसी के पास जाओ तो क्या बोलेगा, जाओ बाकियों की राय ले लो। ये आमतौर पर ऐसे संगठनों या संस्थाओं में ज्यादा होता है जहां हर आदमी बस किसी तरह अपने आप को बचाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको लगता है कि बंधा बंधाया काम है, बंधी बंधाई तनख्वाह है, सब बंधा बंधाया चल रहा है जैसे सरकारी जगहों पे होता है। तो काहे के लिए फटे में टांग डालनी, सब दूसरा देख लेगा, दूसरा देख ले देखे, कोई कुछ नहीं देखता। और जैसा चला आ रहा था वैसे ही चलता रहता है, क्योंकि निर्णय का अर्थ होता है पुरानी धारा को बदलना। या तो प्रवाह की दिशा मोड़ देना, या प्रवाह में बल जोड़ देना, या प्रवाह को क्षीण करना। ये सब होता है निर्णय का मतलब। जब निर्णय लिया ही नहीं जाना तो मतलब होता है पीछे से जो आ रहा है वो चलेगा, और निर्णय कोई नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि खतरा कौन उठाए, निर्णय का तो मतलब ही होता है खतरा। पीछे से जो चला आ रहा है उसमें खतरा कम होता है। खतरा कम क्यों होता है? क्योंकि वो पीछे से सफलतापूर्वक चला आ रहा है ना। कोई चीज है जो 3 शताब्दियों से चली आ रही है, वो जैसी भी है जो भी है 3 शताब्दियों तक चली ना। रही होगी बहुत सड़ी गली, जो भी है जैसा भी है, पर इतना तो उसमें दम था कि 3 शताब्दियों तक वो बनी रह गई चीज। तो आदमी कहता है नए का खतरा उठाने से अच्छा वो चीज है जमी जमाई है, सिद्ध है, प्रमाणित है, उसी को फिर से कर डालो। लेकिन जब भी ये करोगे दुख पाओगे, क्योंकि जीवन तो आपसे सही उत्तर मांग रहा है, पुराने उत्तर नहीं। जीवन आपसे सही उत्तर मांग रहा है, पुराने उत्तर नहीं मांग रहा है। अब पुराने उत्तरों में बात यह है कि वे कम से कम कुछ हद तक तो सही लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने हैं। नए उत्तर में खतरा होता है कि चूंकि वो नए हैं माने मौलिक हैं, तो पूरी तरह से गलत भी सिद्ध हो सकते हैं। हम वो खतरा उठाने से डरते हैं, तो हम पुराने उत्तर को ही आज चिपका देते हैं जीवन की उत्तर पुस्तिका में। नतीजा असंतुष्ट करता है हमको। जब नतीजा असंतुष्ट करता है तो फिर हम ज्ञानियों के पास भागे भागे जाते हैं, क्या पूछने, बताओ करें क्या, जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, बताओ करें क्या। ज्ञानी पूछते आज तक क्या करते आए हो? बोले आज तक जो पुराने जवाब थे उनको नए सवालों के आगे चिपकाते आए हैं। तो गजब कर दिया तुमने, पुराने जवाब रट लिए हैं गणित के और नए नए सवाल हैं गणित के, और जा करके वही पुराने जवाब, ये भी नहीं देख रहे कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। थोड़ा बहुत देखा देखा, ये तो सुना सुनाया सवाल लग रहा है, शायद ये उस पुराने सवाल से मिलता जुलता सवाल है, तो लो उसका जवाब यहां भी लगा दो। वो कभी चलेगा क्या? वो नहीं चलता। जब नहीं चलता तो कष्ट मिलते हैं तरह तरह के। जिंदगी में तनाव आता है, सूनापन आता है, असफलता का भाव आता है, व्यर्थता का भाव आता है। जब व्यर्थता का भाव आता है भीतर, फिर अपना विश्वास टूटता है, समझ में नहीं आता। कहते हम तो जो करते आए हैं वो चला नहीं, तो जाओ अब किसी और से पूछ लो कि क्या करना है। किसी और से भी पूछने इसीलिए जाते हो क्योंकि किसी और से ही पूछने की आदत बन गई है। लेकिन जिससे अब पूछने गए हो, अगर वो किसी तरह से जानकार है, ज्ञानी है, तो वो आपको नहीं बताएगा करो क्या, वो कहेगा अभी तक जो करा है सबसे पहले उसको थामो। जो तुम्हारे पुराने ढर रहे हैं अगर यही चलते रहे तो जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। तो शरीर धर्म और उसके बाद समाज धर्म,
इन दोनों धर्मों पर नहीं चलना है। शरीर जो बता दे वो धर्म नहीं हो गया आपका। शरीर ने कह दिया चलो खाओ, अरे भाई 4 और लोग हैं जो ज्यादा भूखे हैं, शरीर लेकिन दूसरे की भूख अनुभव तो कर ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। आपके सामने कोई बहुत भूखा भी व्यक्ति बैठा हो, आप कितनी भी करुणा रख लीजिए, लेकिन उसकी भूख है, आप अपने पेट में नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो शरीर तो बोलेगा खाओ। ये शरीर धर्म है, इसका पालन नहीं करना है। समाज धर्म क्या है? जो चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाओ। न कोई अपनी सोच होनी चाहिए, न कोई मौलिक चेतना होनी चाहिए। तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी कोई निजी दृष्टि है ही नहीं, तुम्हें देखने, सोचने, समझने, सुनने का अधिकार ही नहीं है। यह समाज धर्म है। समाज धर्म कहता है कोई भी चीज ठीक इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ठीक मानी गई। तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है, इस ऐसे समाज धर्म पर नहीं चलना है। समाज धर्म को आप समूह धर्म भी बोल सकते हो, समुदाय धर्म बोल सकते हो, समय धर्म बोल सकते हो, क्योंकि अतीत से आता है, जैसे भी बोलना चाहो। जो चीज जितनी प्यारी होती है ना, उसके लिए उतने खतरे उठाने पड़ते हैं। सबसे प्यारी चीज होती है अपनी निजता, और वो तो खतरों पर चल के ही मिलती है। भीड़ में सुरक्षा का भरोसा आ जाता है भाई। कहीं इकट्ठा हो गए हो 500,000 या 50,000 लोग, वो सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको लगता है देखो सब हमारे ही जैसे हैं, लगता है हम बच गए। जो होगा आप सबके साथ होगा ना, मैं अकेला नहीं मरूंगा। लेकिन भीड़ में आपको उस तरह की खोखली सुरक्षा की भावना भले मिल जाती हो, लेकिन जो चीज सबसे कीमती है वो पीछे हो जाती है, निजता आपकी। भीड़ में कोई निजता होती है? भीड़ में सुरक्षा होती है, कुछ निजी कहाँ होता है भीड़ में, बताओ? होता है? भीड़ का चयन करने का मतलब ही है अपनी निजता का सौदा कर लेना। और तीसरा जो धर्म है जिस पर आप चलते रहते हैं, चलते आए हैं, जिसके कारण सारी समस्या जीवन में खड़ी होती है, वो है संयोग धर्म। संयोग धर्म क्या है? अवसरवाद, ऑपर्चुनिज्म। वहां तो कोई सिद्धांत भी नहीं होता, वहां बस ये होता है कि जो राह खुली देखो उधर कोई चल दो, जो द्वार खुला देखो उसी में घुस जाओ, जिसको ताकतवर देखो उसी के पांव पकड़ लो, जिस विचारधारा को छाता देखो उसी विचारधारा को स्वीकार कर लो, जो चलन देखो उसी चलन के हो जाओ। ये संयोग धर्म है। समाज धर्म कहता है जो पीछे रहा है उसका अनुसरण कर लो, और संयोग धर्म कहता है जो अभी चारों तरफ चल रहा है बस चुपचाप उसी धारा में बह लो। ये संयोग धर्म है। कोई पूछे फलाना काम क्यों किया, क्योंकि आजकल यही तो हो रहा है। अब आजकल जो हो रहा है वो तो एक संयोग है, हो सकता है न भी होता। तुम्हारे यहाँ हो रहा है, 100 मील दूर चले जाओ, किसी दूसरे देश चले जाओ तो वहां नहीं हो रहा है, पर आपने संयोगवश जो होते देखा, आप भी वैसा ही करने लग गए। ये संयोग धर्म है। हुँ? क्यों ऐसे कपड़े पहनते हो? क्योंकि सब ऐसे पहनते हैं।
अच्छा, उत्सव मनाना, इस तरीके से क्यों मनाना है जैसे मनाने की सोच रहे हो? क्योंकि आजकल ऐसा ही चलता है, आजकल ऐसा ही चलता है। जो चलता है वही करना संयोग धर्म है। और जो चलता है वैसा क्यों चलता है ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जो चल रहा है उसके पीछे कारण रैंडम है, अकारण है, वो एक तरह से बस है। क्यों खा रहे हो मांस? मेरे मेरे परिवार में सब खाते हैं तो मैंने खाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे परिवार में तो कोई नहीं खाता, तुम क्यों खा रहे हो? नहीं, मैं हॉस्टल आ गया था, हॉस्टल में सब खाते थे तो मैंने खाना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम ठीक आदमी लग रहे हो, तुम क्यों नहीं खाते? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं खाता इसलिए मैं भी नहीं खाता। ये तीनों ही किस धर्म का पालन कर रहे हैं? संयोग धर्म। और जो संयोग धर्म का पालन करेगा, खोजियों ने पाया कि वो दुख में रहेगा, उसकी आंखों के सामने हमेशा एक कोहरा रहेगा, उसे नहीं पता जीवन क्या है, मुझे आगे बढ़ना कैसे है, जीना कैसे है। और समय तो गति का नाम है साहब। समय का मतलब ये है कि मामला आगे बढ़ रहा है, लगातार गति हो रही है और आगे बढ़ रहा है, और तुम जिंदा हो तो तिनके की तरह धारा में बह नहीं सकते, तुमसे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छा जी आगे कहाँ जाना है, और आपके पास कोई जवाब होता नहीं। हर पल आपसे ये सवाल पूछ रहा है ना, बता आगे कहाँ जाना है। तिनका बह रहा होता है नदी में, उससे कोई सवाल पूछा जाता है? उसे अपने किसी धर्म का निर्णय करना ही नहीं है। जड़ होने में कितना लाभ है, वहां कोई धर्म नहीं निर्धारित करना होता, जो हो रहा है पर आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे, और वो सवाल चुभते हैं, चिढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब, हमारे पास कोई आधार भी नहीं है, हमारे पास कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर हम जवाब तय कर सकें। और कोई जवाब हमें सूझ भी जाता है तो हमारे पास कोई कसौटी नहीं है जिस पर परख सकें कि ये ठीक है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस शरीर से एक आवेग उठा और हमें लगा यही तो अभी धर्म है हमारा। पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ दी, क्यों पढ़ाई छोड़ दी? तो प्रेम हो गया। प्रेम तो बड़ी बात होती है ना। प्रेम है कि शरीर धर्म है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुमने जानना भी चाहा, लेकिन एक निर्णय ले लिया ना बड़ा। क्या निर्णय ले लिया? पढ़ाई छोड़ देनी है। आगे नौकरी कर रही थी, नौकरी कर रही थी, नौकरी से छुट्टी ली, क्यों? क्योंकि बच्चा हुआ था, और बच्चा अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो भी नौकरी पे वापस नहीं आई, क्यों? अरे, बच्चे का भरण पोषण भी तो करना है, उसका ख्याल रखना होता है, बच्चा छोटा है, यही तो हमारा कर्तव्य है। आपको कुछ पता है कि वो बच्चे के प्रति आपका प्रेम है या बस ये एक शरीर धर्म है? अब आप पड़े रहो घर पे, 5 साल बाद अकुलाओगे, और 5 साल बाद उठ के आओगे और कहोगे क्या करूं क्या करूं, जिंदगी बड़ी बेरौनक है, ऐसा लगता है एक अंधी गुफा में कैद हूं। क्योंकि जो निर्णय लिया था वो आपके समझ बूझ से नहीं आ रहा था, वो आपके शरीर से आया था, और आपने शरीर को ही मालिक बना लिया। प्रकृति ये सब करती है सब प्राणियों में। माँ के शरीर में बच्चे के प्रति वो एक भाव बनाकर रखती है, वो भाव बहुत पुराना है, वो
प्रागैतिहासिक भाव है और उस भाव से लाभ भी रहे, बच्चों की रक्षा होती रही है। माँ के शरीर में बच्चे के प्रति जो भाव उठता है वो भाव अच्छा रहा है, उससे बच्चे की रक्षा हो जाती रही है। पर वो भाव तब तक आवश्यक था ना जब तक बच्चे की रक्षा करने के और साधन नहीं उपलब्ध थे। वो 1 लाख साल पहले भाव ठीक था, अगर आता था। आज आपको वही भाव आ रहा है तो भाव बहुत गैर जरूरी है और घातक है, लेकिन ये आपने देखा नहीं। शरीर की लहर को ही अपना धर्म बना लिया। तो ये जो 3 धर्म हैं इन पर नहीं चलना है। इन तीनों धर्मों के लिए एक संयुक्त नाम है परधर्म। शरीर से जो धर्म उठता है, धर्म माने क्या? करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर सिखाने लग जाता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। शरीर जो कर्तव्य सिखाए उसको धर्म नहीं मान लेना है, तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है। समाज जो कर्तव्य बता दे उसको नहीं मान लेना है, तो समाज धर्म पर नहीं चलना है। और संयोगों से जो कर्तव्य सामने आ जाएं उनको अपना नहीं लेना है, वो नहीं हो गए आपके कर्तव्य, तो समाज धर्म पर नहीं चलना है। और इन तीनों धर्मों के लिए एक संयुक्त नाम है परधर्म। और इन तीनों धर्मों के लिए जैसे परधर्म नाम है, वैसे ही शरीर, समाज और संयोग के लिए संयुक्त नाम है प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति के क्षेत्र में, प्रकृति के विषयों में, प्रकृति की आज्ञाओं में और प्रकृति के भोग में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। प्रकृति माने क्या? ये पूरा जो संसार है इसी को प्रकृति बोलते हैं। सिर्फ जंगल को प्रकृति नहीं बोलते। हमने प्रकृति का बड़ा छोटा अर्थ लगा दिया है कि पेड़ पौधे पर्यावरण, इसको हम प्रकृति बोल देते हैं। नहीं, ये सड़क, ये घर, ये पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति है। मनुष्य जो बना रहा है वो भी प्रकृति ही है। मनुष्य स्वयं प्राकृतिक है। मनुष्य स्वयं प्राकृतिक है। जो कुछ प्राकृतिक है उसका निर्माण भी प्राकृतिक ही है। हम एक झूठी रेखा खींच देते हैं। हम कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक होता है और कुछ मानवकृत होता है। हम कहते हैं कुछ प्राकृत होता है और कुछ मानवकृत होता है। नहीं, जो मानवकृत है वो भी प्राकृत ही है। ठीक है, तो प्रकृति माने सब कुछ, सब कुछ। तो माने इस दुनिया से आदेश नहीं लेने। प्रकृति माने अगर ये दुनिया, ये जगत, ये पूरा सब कुछ जिसमें आपका शरीर भी आता है। प्रकृति माने पहली बात तो सब कुछ, सिर्फ जंगल ही नहीं, शहर भी। सिर्फ जंगल ही नहीं, शहर भी। पहली बात तो प्रकृति की परिभाषा में ये साफ समझिए। नहीं तो मैं जितनी बातें करता हूं, मैं बार बार प्रकृति शब्द कहता हूं, आप लोग फंस जाएंगे। तो प्रकृति में हमने कहा पहली बात ये कि जंगल भर को नहीं प्रकृति बोल देना। जंगल, शहर, सब कुछ प्रकृति ही है। और दूसरी बात, प्रकृति में बस ये बाहर बाहर की चीज को प्रकृति नहीं बोल देना, वो भी प्रकृति है। और ये देह है, तन और मन, ये भी प्रकृति ही है। तो ये दो बातें प्रकृति के बारे में स्पष्ट हो। तो प्रकृति धर्म पर नहीं चलना है माने दुनिया के इशारों पर नहीं चलना है और देह के इशारों पर नहीं चलना है। न दुनिया के कहने पे चलूंगा, न देह के कहने पर चलूंगा। ये हो गया परधर्म। भी प्रकृति है और ये देह है, तन और मन, ये भी प्रकृति ही है। तो ये दो बातें प्रकृति के बारे में स्पष्ट हो। तो प्रकृति धर्म पर नहीं चलना है माने दुनिया के इशारों पर नहीं चलना है और देह के इशारों पर नहीं चलना है। न दुनिया के कहने पे चलूंगा, न देह के कहने पर चलूंगा। ये हो गया परधर्म। दुनिया और देह को मिलाकर के ही हमने ये 3 तत्व बना दिए। शरीर, समाज, संयोग, यही 3 तत्व प्रकृति हैं। प्रकृति पर ही चलना परधर्म है। हम धर्म समझना चाहते हैं क्योंकि धर्म बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ना।
जो लोग सीधे सीधे धर्म की व्याख्या नहीं पूछते, आज मैंने आरंभ में ही कहा कि वो भी इतना तो पूछते ही है ना कि करूं क्या। और जिस भी किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछ दिया कि करूं क्या, वो वास्तव में यही पूछ रहा है कि मेरा धर्म क्या है। तो ले दे के हर सवाल इसी मुद्दे पर होता है कि मुझे मेरा धर्म बता दो, मुझे मेरा धर्म बता दो। तो हम कह रहे हैं कि आपको बताया जाए कि आपका धर्म क्या है, इससे पहले आप जानिए आपका धर्म क्या नहीं है। क्यों जानना जरूरी है आपका धर्म क्या नहीं है? क्योंकि साहब जो आपका धर्म नहीं है आप उसी पर तो आज तक चलते आए हो और इसी कारण दुख पाए हो। मैं आगे की आपको दवाइयां बताऊं, इससे पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है और आ कहां से रही है। या बीमारी को जाने बिना दवाई तय कर दी जाए? कोई चिकित्सक करता है ऐसा? हाँ, तो बीमारी क्या है? परधर्म बीमारी है। और परधर्म माने पड़ोसी का धर्म नहीं होता। परधर्म माने देह धर्म, समाज धर्म, संयोग धर्म। परधर्म का यह नहीं मतलब होता कि आप हिंदू हैं तो इस्लाम परधर्म हो गया, या आप ईसाई हैं तो यहूदी धर्म परधर्म हो गया। हम बहुत हुनरमंद लोग हैं, हम कोई भी व्याख्या कर सकते हैं, और ऐसी व्याख्याएं भी खूब चल रही हैं बाजार में कि परधर्म माने दूसरे का धर्म। परधर्म माने कौन सा धर्म? उसका उसका इन सब से मुसलमान, ईसाई, यहूदी, इससे कोई लेना देना नहीं है। परधर्म माने हाँ, आप यहां बैठे हो और हम चर्चा कर रहे हैं और आंखें नींद से बिल्कुल गिरी जा रही हैं। पलक बंद करते हो कि पलक नहीं बंद करी तो भरोसा नहीं आंख पट से यहां जमीन पे ना गिर जाए, इसीलिए तो जल्दी जल्दी पलकें गिराते हो। और आपने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, सबको लगेगा बंदा ध्यान में है, गहरे ध्यान में है, और आपने स्वीकार कर लिया। आंखों का हुक्म सर आंखों पर। तो ये आपने कौन से धर्म का पालन कर लिया? ये शरीर धर्म का पालन हो गया। यहां क्या बात हो रही है? और आपने देह की आज्ञा मान ली, ये परधर्म हो गया। समझ में आ रही बात? परधर्म माने ये नहीं कि कोई दूसरी किताब ले आया था, आपने वो माननी शुरू कर दी। ये अपनी ही आंखों की बात मान लेना परधर्म है। स्पष्ट हो रहा है? तो वो जो खोजी थे, जिनको आप ऋषि कह देते हैं, ऋषि कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऋषि शब्द के साथ हमने इतनी छवियां जोड़ दी और इतनी मान्यताएं, इतनी कहानियां जोड़ दी कि ऋषि बोलो तो पता नहीं आपको क्या लगता है। तो मैं तो उनको कहता हूं खोजी, मैं उनको कहूंगा अंतर जगत का वैज्ञानिक। जिनको आप आमतौर पे वैज्ञानिक बोलते हो, वो कहाँ खोज करते हैं? बाह्य जगत में। तो जो अंतर जगत का वैज्ञानिक है उसका नाम ऋषि हुआ। तो उन्होंने खोज करके आपको कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा तुम्हारी सारी दुर्दशा इसलिए है कि तुम चलते हो देह धर्म पर, और चलते हो समाज धर्म, और चलते हो। अब त्योहारों का अभी चल रहा है मौसम, तो आप यहाँ बैठे हुए हो, और तभी आपके फोन पर आ जाए, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, आज फलानी एकादशी है, आज फलानी एकादशी है और घर में ये हुआ है और बहुत बढ़िया वाला फलाने आटे का आज क्या बना है, लड्डू बना है, कुछ बना है, और इतने बजे से पहले आना जरूरी होता है क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, जल्दी आओ। उसके बाद वो जो बढ़ुआ पीपल है उसमें जाकर के पानी भी डालना है। और यहाँ आप ये सारी चर्चा वर्चा छोड़ करके फट से उठ के भाग जाएं, और भाग इसलिए भी जाएं क्योंकि वो काम एक तो आपका पूरा कुनबा कर रहा है और पूरा मोहल्ला भी कर रहा है, और पूरा मोहल्ला करेगा और सब सज बज के जाएंगे, सब सजे बजे लड़के और सजी बजी लड़कियां, सजी बजी लड़कियां। और आपने कहा ये सब क्या है? यहाँ पे रूखी चर्चा हो रही है, कोई खोजी वैज्ञानिक, और मुझे करना क्या है, मेरा धर्म क्या है, क्या बातें ही बातें हो रही हैं। और वहां पे पहले तो खाने पीने का प्रबंध है,
और इतने सारे लोग वहां जमा है, एक सामूहिक काम हो रहा है, और ऊपर से वहां सौंदर्य की वर्षा होगी, तो मुझे जानने दो, तो ये आपने किस धर्म का पालन कर लिया? ये समाज धर्म का पालन कर लिया। ना आप जानते ना वो सब जानते कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता है? किसी को कुछ नहीं पता। पर आप श्री कृष्ण को, गीता को छोड़कर भागने को तैयार हो गए, क्योंकि आपके यहाँ पे फलानी एकादशी की फलानी अमावस्या को फलाने पीपल में पेड़ पे जल चढ़ाना है, और सब वहां पर पुरुष और महिलाएं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आते हैं, और क्या वहां मौसम होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कोई पुरानी भारतीय सांस्कृतिक पिक्चर चला दी गई है, और बड़ा बढ़िया सा लगता है। हम आपके हैं कौन? राजश्री प्रोडक्शंस। मन तो बहुत करता है। क्यों भाई? ऐसे ही तीसरी चीज, यहां बैठे हो, बात चल चल रही है, और तभी फोन में एक संदेश आ जाता है, ओ यार, गलदस में आ गया कनाडा से, और जल्दी आ जा बाहर, फ्लाइट लैंड कर चुकी है, टैक्सी पे बैठ गया, मिलते हैं नोएडा में। और आपने कहा देखो, ये बुला रहा है, जाना ही पड़ेगा, और ये जो बुला रहा है वो आपको बिना बताए आया है, लेना एक न देना दो। आपको यहाँ छोड़ के वो 10 साल से कनाडा में पड़ा हुआ था, अब वहाँ ठंड ज़्यादा होने लग गई है, नवंबर का महीना, और यहाँ बढ़िया झालरें और पटाखे फूटेंगे, तो यहाँ आ रहा है। अब जब यहाँ आ ही गया है तो मनोरंजन के लिए उसको कुछ साधन चाहिए, तो कहीं से उसने आपका नंबर जुगाड़ा है, और उसने आपको मैसेज कर दिया है कि आ गया मैं कनाडा से, और आप बिल्कुल प्रफुल्लित हो गए, अरे वो मेरा कनाडा वाला यार, और उठ के यहां से भग दिए। कर लिया ना निर्णय? क्या निर्णय करा? उठ के भग जाने का। ये कौन से धर्म का पालन कर लिया? संयोग धर्म। ये तीनों ही धर्म पराये हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पर धर्म भयावह होता है, पर धर्म भयावह होता है। पर धर्म को अच्छे से समझो। देह पर नहीं चलूंगा, देह पराई है तो देह का धर्म भी पराया है। समाज पर नहीं चलूंगा, समाज पराया है तो समाज का धर्म भी पराया। और संयोगों पर नहीं चलूंगा, संयोगों का तो बिल्कुल ही नहीं कोई भरोसा, ये कैसे अपने हो गए। जो संयोग है, यादृच्छिक है, उसका तो परिभाषा में ही कोई भरोसा नहीं। जिसका कोई भरोसा नहीं उसी को तो संयोग बोलते हैं। तो जिसका कोई भरोसा नहीं वो अपना कैसे हो सकता है? कि हो सकता है कोई आपके जीवन में हो जिसका कोई भरोसा नहीं, उसको आप अपना बोलोगे कभी? तो संयोग अपने कहां से हो गए? इन पर नहीं चलना है, इन पर एकदम नहीं चलना है। जो इससे बच जाता है वो फिर इस सवाल से मुक्ति पा जाता है कि अब करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या। लेकिन इनसे बचने की कीमत आदमी को कई बार बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जानने वालों ने कहा है वो कीमत चुका देना। अगर प्राण भी देने पड़े तो भी इन 3 धर्मों पर मत चलना। किस पर चलना उसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, पर इन 3 पर नहीं चलना। और इन 3 पर नहीं चलोगे तो लोग खफा होते हैं। अब ये भी तो हुआ, एक मैसेज कहां से आया था कि वो एकादशी पे बुढ़वा पीपल, अब वहां नहीं जाओगे तो पूरा मोहल्ला खफा हो गया। दूसरा कहां से आया था? वो कनाडा वाला यार, वहां नहीं जाओगे तो वो खफा होगा। और तीसरा कहां से आया था?
वो शरीर से आया था, वहां से नहीं जाओ तो खुद ही खफा हो जाते हो, अपना ही मुंह उतर जाता है। बैठे तो हुए हो पर लटके हुए हो, आंख खुल नहीं रही है, और फिर खुलती भी आंखें तो उसमें से आग बरसती है। फिर सुनना कान से है, तर्क क्या है? तर्क चूहा है, जिधर मिठाई दिखती है उधर को तर्क चल देता है। तर्क तो चूहा है, जिधर स्वार्थ की मिठाई दिखेगी तर्क बिल्कुल उधर को चलेगा। तो सुनना किससे है? कान से है। दिखने में ये आचार्य जी इतने खूबसूरत है नहीं कि इनको देखें, हाँ बात इनकी कभी कभार एक आध ठीक होती है, और वो सुनेंगे कान से। तो ये आंख काय को खुलवा रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूं, तो मुझे करने दो ना आंख बंद करके ध्यान। काहे को बोल रहे हो कि टकटकी बांध के हमें देखो? कैमरे लगवा रखे 6, उसमें से 5 इनकी ओर। अब या तो हम इनको देख रहे हैं तो कैमरा हमें देखे। हमारा जब यहां कोई काम ही नहीं सुनने के अलावा, तुम अपने कान यहां छोड़ देते हैं, हमको जाने दो। कहीं और बैठ जाएंगे, वहां पर लगा लेंगे प्लग और उससे सुन लेंगे। तक कष्ट होता है। जब कष्ट होता है तो कृष्ण कहते हैं मर भी जाओ तो भी इन धर्मों का पालन मत करना। मर जाओ तो भी, छोटा मोटा कष्ट नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो तो भी इन 3 की नहीं सुनना। मरना बेहतर है, निधनम श्रेयः, मरना बेहतर है। पर धर्म पर लेकिन नहीं चलना है। पर धर्मो भयावह, मर जाऊंगा, इन 3 की नहीं सुनूंगा। किसके लिए मरना बेहतर, अभी उसकी हम बात करेंगे, वो भी समझेंगे। लेकिन ये पक्का है, निधनम श्रेय, मौत श्रेयस्कर है। मौत चुन लूंगा, इन 3 को नहीं चुनूंगा। समझ में आ रही बात? ये मौत चुन लूंगा, इन 3 को नहीं चुनूंगा। तो किसको चुनना है? किसको चुनना है? लिखिए। ज्ञान और प्रेम भीतर भी और बाहर भी। ज्ञान और प्रेम की आप एक 2x2 की मैट्रिक्स बना लीजिए। ऐसे 4 चौखटे, बस, कुछ भी नहीं, 4 क्वाड्रेंट्स ऐसे बना लीजिए, और कुछ नहीं है। ये दिख रहा है ना सबको? ठीक है। एक तरफ लिख दीजिए भीतर बाहर, और एक तरफ लिख दीजिए प्रेम और ज्ञान। अभी हमने बात करी क्या नहीं चुनना है, कहां आपका धर्म नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जहां प्रकृति है अपने 3 गुणों के साथ, वहां तुम्हारा धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म कहां है वो देखना है। अपने लिए, अपनी तरफ जो धर्म है वो क्या है? तो जहां प्रेम लिखा है और भीतर लिखा है, उस चौखटे में लिखिए प्रेम और भीतर, उसमें लिखिए प्रेम की आग को और धधकाना। शुरुआत प्रेम से ही होती है। हम सब के भीतर एक बेचैनी की आग है, उस पर ठंडा पानी नहीं डाल देना है, उसको ईंधन देना है, उसको और धधकाना है। भीतर जो बेचैनी की आग है ना, जो कामना बन के इधर उधर छिटकती है और इधर उधर 100 दिशाओं में भागती है, ये पालूं वो पालूं, वही असली और वही पहली चीज है, उसको ठंडा नहीं कर देना है। वो फालतू दिशा ना ले, ये एक अलग बात है।
भाई आग है आपके पास, आप ये तो चाहोगे ही कि आग गलत दिशाएं लेके इधर उधर ना फैल जाए, नहीं तो क्या करेगी, सब भस्म कर देगी। और क्या करेगी? आग अगर बेकाबू हो जाए तो बस सब कुछ राख और भस्म करती है, यही करती है ना। तो वो भीतर की आग अनियंत्रित ना हो जाए, अंधी ना हो जाए, ये निश्चित करना एक बात होती है। और उस आग पर आपने पानी ही डाल दिया, ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो पानी नहीं डालना है, भीतर की आग लगातार जलती रहे, आखिरी सांस तक वो आग जलनी चाहिए। ये धर्म है। भीतर की दिशा में जो पहला धर्म है वो है प्रेम धर्म। भीतर की दिशा में प्रेम धर्म क्या है? आग जलती रहे, आग जलती रहे। लेकिन आग जलने का अर्थ ये नहीं कहा मैंने कि ये जो भीतर आग है बेचैनी की, ये व्यर्थ की कामनाएं बन करके आपके जीवन को और पूरे संसार को ही जला दे, वो नहीं करना है। आपने पुराने घरों में या पुराने ढर्रे के होटलों में फायर प्लेस देखी होगी, खासतौर पे ठंडी जगहों में देखिए। ऊपर चिमनी होती है, नीचे क्या होता है? आग जलाने की जगह। वो जरूरी होती है ना। लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हो कि वो जो आग है वहां से धधक करके पूरा घर ही जला दे, मोहल्ला जला दे। आग लेकिन चाहिए। वो आग नहीं है अगर, तो आप जड़ हो। जिस व्यक्ति के भीतर वो वो असंतुष्टि, वो अपूर्णता, धधक नहीं रही है, बहुत दुख में रहेगा। मुर्दा हो जाने से बड़ा दुख कोई होता है? तो ठंडा आदमी नहीं चाहिए, ये पहला धर्म है। मुझे ठंडा नहीं होना है। लौ रहेगी भीतर, सुंदर लौ, नियंत्रित लौ, लेकिन रहेगी जरूर। सब बोलते हैं भीतर प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। मैं बार बार पूछता हूं, आग के बिना प्रकाश होता है कोई? ये कौन सा प्रकाश है जो? यही वो आग है जिसको फिर आगे जाके ज्ञानियों ने कहा है कि बिन बाती बिन तेल, लेकिन प्रकाश पूरा है। वो आगे होता है जब वही आग और ज्यादा परिशोधित हो जाती है। फिर उसी को कहा है कि चूंकि उसमें ईंधन नहीं लगता तो कोई धुआं नहीं उठता, तो कहा निर्धूम ज्योति। बिना धुएं के आग, ऐसी आग जिसमें धुआं नहीं है। उसी को संत कबीर ने कहा है कि शून्य महल में दिया बरत है। उसी को वेदांत कहता है चित्रदीप। उसी को श्री कृष्ण कहते हैं जैसे निर्वात स्थान पर दिया जल रहा हो। पर भीतर की आग की बात सभी ने करी है। निर्वात स्थान माने हवा नहीं बह रही है और दिया जल रहा है, माने अकंप है, हिल नहीं रहा है। अन्यत्र शास्त्र कहते हैं चित्रदीप, कह रहे हैं वो एकदम इतना स्थिर हो गया है कि लगता है कि वो दिया नहीं है, दिए का चित्र है। पर आग होनी चाहिए, ये बात पक्की है। आग होनी चाहिए, वही आग ज्ञान का प्रकाश बनती है। अच्छे से समझ लो, प्रज्वलन के बिना प्रकाश संभव नहीं है। तो भीतर जो पहला धर्म है वो है प्रेम प्रज्वलन। ये पहला धर्म है। और जो भीतर दूसरा धर्म है वो है आत्म अवलोकन। वो ज्ञान के आएगा, ज्ञान और भीतर, वहां लिखो आत्म अवलोकन।
आत्म अवलोकन का मतलब ही है उसी आग को, उसी ईंधन को, उसी धुएं को और उसी अपनी छटपटाहट को देखना। और क्या देखोगे? भीतर है क्या? ये जल क्या रहा है भीतर? ये क्या टूट रहा है? ये सब धुआं धुआं कैसे है? ये धर्म है। प्रेम का अर्थ हुआ प्रज्वलन और ज्ञान का अर्थ हुआ अवलोकन। और इन दोनों में भी पहले क्या आएगा? प्रज्वलन। जो जला हुआ नहीं है वो भीतर देखेगा क्या? राख ही राख छितराई हुई है, प्याज भीतर देख क्या रहे हो? हटो, यहां कुछ नहीं है, यहां ठंडी राख पड़ी है, भागो, देखने लायक कुछ नहीं, और दिखेगा भी नहीं। कुछ दिखे उसके लिए वहां क्या चाहिए? थोड़ा प्रकाश चाहिए। आग नहीं है तो प्रकाश नहीं, तो दिखेगा ही नहीं कुछ। भीतर ज्ञान हो सके इसके लिए पहले भीतर कुछ रोशनी, कुछ प्रकाश चाहिए। जलोगे तो वो रोशनी होगी जिसमें कुछ दिखाई देगा। आदमी चाहिए जलता हुआ। ये धर्म है, ये धर्म है। ठीक है। वही धर्म बाहर की दिशा में क्या बनता है? प्रेम के आगे लिखिए, जो ऊंचा है बाहर, और प्रेम उस मैट्रिक्स में लिखो। जो ऊंचा है उसको नमन, और जो ऊंचा हो सकता है उसको करुणा। बाहर की दिशा में क्या धर्म है? जो ऊंचा है उसको नमन, नमन को संगत भी लिख सकते हो, साथ लिख सकते हो, प्रेम भी लिख सकते हो। जो ऊंचा है उसके प्रति नमन या प्रेम, ऐसे लिख लो, नमन या प्रेम। ऊंचे के प्रति दो तरह के भाव होते हैं। दिवाली आ रही है इसलिए श्री राम का यहाँ पे उदाहरण उचित रहेगा। राम के प्रति एक भाव होता है सीता का, तो तब कहेंगे जो ऊंचा है उसके प्रति प्रेम। और राम के प्रति एक भाव होता है हनुमान का, तब कहते हैं कि जो ऊंचा है उसके प्रति नमन। और कोई नहीं कह सकता कि दोनों में से श्रेष्ठ भाव कौन सा है। वो आपकी प्रकृति पे निर्भर करता है। पर दोनों मूल में एक है, दोनों में बात प्रेम की ही है। तो जो ऊंचा है उसके प्रति या तो प्रेम या फिर नमन, और जो ऊंचा हो सकता है उसके प्रति करुणा। ये बाहर की दिशा में आपका धर्म हुआ। और बाहर की दिशा में ज्ञान धर्म क्या हुआ? जगत का सतत और सम्यक ज्ञान। जगत का सतत और सम्यक ज्ञान, कांस्टेंट एंड राइट नोइंग। सतत, पोथी वाला ज्ञान नहीं कि पढ़ के स्मृति में डाल दिया। लगातार जानते रहना। और उसमें सम्यक क्यों बोला? मुक्ति के इरादे से जानना, भोग के इरादे से नहीं जानना। जानना क्योंकि मैं समझना चाहता हूं, जानना इसलिए नहीं कि मैं भोगना चाहता हूं। यह स्वधर्म है। स्वधर्म, स्वत्व के प्रति जो मेरा आग्रह है वही स्वधर्म है। प्रकृति पराई है, प्रकृति के आदेशों पर चलने लगना परधर्म है, और परधर्म भयावह है। बहुत बुरा हाल होता है उनका जो शरीर समाज संयोग इनके गुलाम हो जाते हैं। तो अपना धर्म क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म माने अहम उसको पाले जो
उसका अपना है, अहम अपने स्वत्व को पाले। तो अगर सैद्धांतिक रूप से होगी, अभी ये जो हमने चौखटा बनाया ये तो व्यवहारिक है, सैद्धांतिक रूप से स्वधर्म क्या हुआ? अहम का आत्मा के प्रति कर्तव्य स्वधर्म है। अहम का एक ही काम है, आत्मा। अहम से पूछो काहे में मगन हो, एक ही जवाब आना चाहिए, आत्मा। क्या चाहिए? आत्मा। क्या कर्तव्य है? आत्मा। क्या प्रेम है? आत्मा। क्या जानना है? आत्मा। ये क्या हुआ? अहम का स्वधर्म। अहम की सारी व्यस्तता आत्मा को लेकर हो जाए, इसको बोलते हैं स्वधर्म। ये स्वधर्म है, मेरा एक ही धर्म है, आत्मा। बाकी जो कुछ 70 चीजें बताई जा रही हो क्या है? परधर्म। और मैं परधर्म में फंसा तो बहुत भयानक मेरा काम होगा। और वही स्वधर्म जो सैद्धांतिक रूप में हुआ, आत्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा और पूर्ण व्यस्तता, उसी को हमने व्यवहारिक तौर पर इस चौखटे में डाला। तो जो स्वधर्मी होगा, जो स्वधर्मी है, कहने की जरूरत नहीं कि सिर्फ उसी को हम वास्तव में धार्मिक बोल सकते हैं। बाकी जो ये धर्म है ये सब क्या है? ये कुछ नहीं, ऐसे ही पाखंड है, बेकार की बात। और पाखंड नहीं भी बोलो तो कह दो अज्ञान है, कुछ नहीं, बहुत हल्की और खोखली चीज, वो उसको हम अज्ञान में धर्म बोल देते हैं, वो धर्म नहीं है। तो जो स्वधर्मी होगा उसका आंतरिक जीवन कैसा होगा? प्रेम से प्रज्वलित, ज्ञान से प्रकाशित, ये उसका आंतरिक जीवन होगा। प्रेम के प्रकाश में वो लगातार अपने आप को देखेगा, आत्म अवलोकन, आत्मज्ञान सतत होगा उसका। ये स्वधर्मी की पहचान है। एक क्षण नहीं होगा जब वो अपने ऊपर से दृष्टि हटा ले। ये स्वधर्मी की पहचान है। बेहोश नहीं पा सकते आप उसको। ये नहीं हो सकता कि उसने कुछ कर दिया और आप पूछें कि ये क्या किया, और वो अचकचा के कहे क्या मैंने किया? नहीं। जो ऐसी बेहोशी में मिले वो क्या है? परधर्मी है। श्री कृष्ण के लेखे किसी के लिए सबसे अपमान की बात यही हो सकती है कि वो परधर्मी हो जाए। और अगर हम जागृत लोग होते तो किसी को चेताने के लिए उसको बस एक शब्द बोलना था, छी परधर्मी। जो अपना होश खो दे, जो जिसको पता ही ना हो कि उसका चल क्या रहा है भीतर, वो परधर्मी हो गया। और जब ये दोनों भीतर होते हैं, प्रज्वलन और प्रकाश, तो इनकी अभिव्यक्ति आपके बाहरी जगत में कैसे होती है? जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा होता है, आप उसको जानने को आतुर होते हो। एक सच्चा धार्मिक इंसान जगत को लेकर के अनभिज्ञ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि आप उससे पूछें कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी और वो बोले फ्रांस क्या होता है, नए समोसे का नाम है, क्या है, चीज क्या है। आप उससे, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको बिल्कुल सूक्ष्म विज्ञान में भी निष्णात होना चाहिए, नहीं, पर आप उससे एक साधारण सी बात पूछें कि ये कलम है, ये काम कैसे करती है, या कि इसको बॉल पेन क्यों बोलते हैं, ये बॉल क्या चीज है, ये बॉल क्या है, कौन सी बॉल है यहां पर, और अगर कोई बॉल है तो उसका फिर कलम से, स्याही से, कागज से क्या संबंध है, और वो कहे मुझे तो पता नहीं, जबकि वो बॉल पेन का इस्तेमाल 30 साल से कर रहा है। या आप उससे पूछें ये फाउंटेन पेन, ये इसमें फब्बारा कहाँ है भाई, ये फाउंटेन पेन क्यों कहलाता है, और वो कहे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जो व्यक्ति कह दे कि वो नहीं जानता कि बॉल पेन में बॉल क्या है, फाउंटेन पेन में फाउंटेन क्या है, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मोबाइल का या कार का या घड़ी का या कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है और इनकी फंक्शनिंग से
इनके क्रियाकलाप से, इनकी संरचना से वो मोटे तौर पर भी परिचित नहीं है, हम उसको धार्मिक नहीं कह पाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार का लेंस है, रिफ्लेक्टर लेंस है, ये है, सब बहुत चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी प्रगति करती रहती है। लेकिन फिर भी आपको मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि एक कैमरा काम कैसे करता है। समझ में आ रही बात? आप गाड़ी चलाते हो, कोई नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल पता हो कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है वो किस तरीके से उसमें डिजाइन, नहीं, इतना नहीं पता हो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए और आवश्यक नहीं है कि जीवन ने आपको इतना समय दिया हो। चिप डिजाइन समझना छोटी बात नहीं होती है, कम से कम आपको 6 महीने साल भर आपको उसमें घुसना पड़ेगा तो बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप ये भी नहीं जानते कि आपके इंजन में बेल्ट कितनी है, तो साहब आप धार्मिक नहीं हो सकते, आप कुछ और होंगे तो होंगे। आप खाना खाते हो और आप ये भी नहीं जानते कि रबी और खरीफ का चावल और गेहूं से रिश्ता क्या है, तो आप धार्मिक आदमी नहीं हो सकते। आप कह रहे हो मुझे तो बस दे दो, और चावल में मैं एक ही चीज देखता हूं कि जैसा विज्ञापनों ने बता दिया कि लंबा कितना है दाना, अगर लंबा चावल है तो बढ़िया चावल है। और कोई पूछे ये तो बताओ ये चावल पैदा कहाँ होता है और दुनिया में किन किन देशों में पैदा होता है, तो कुछ पता नहीं, और किस मौसम में कुछ पता नहीं, और पानी कितना लगता है। अच्छा, गेहूं में ज्यादा लगता है पानी कि चावल में? हाँ, पानी। अच्छा, किस पेड़ पर होता है चावल? हाँ, ये सवाल बढ़िया पूछा, ये हम बता देंगे। तो आप धार्मिक आदमी नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? ये अब इसमें सीमा कहां पर खींचनी है वो आप जानिए, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, और आपको जीने को 10,000 साल भी दे दिए जाएं तो हर चीज का पूरा पूरा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। लेकिन आप कपड़ा पहन रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता, उसको क्यों कफ क्यों बोलते हैं? आपने सबने यहाँ पर डाल रखे हैं, ये शर्ट डाल रखी है, कोट डाल रखे हैं, कोई पूछे कफ क्या चीज है, और आपका एक कफ तो मुझे पता नहीं। कोई पूछे कफ लिंक क्या, उसमें क्या चीज लिंक करी जा रही है, कहीं ये भी मुझे पता नहीं, तो ये बात जरा गड़बड़ हो गई। ये तो फिर मजा नहीं आया ना। आपने चश्मा डाल रखा है, कोई पूछे कि ये काम कैसे करता है बताओ, मामला क्या है, या चश्मा कैसे काम करता है, उससे भी पहले ये बता दो कि आंखों में क्या ऐसा हो जाता है जिसके कारण चश्मे की जरूरत पड़ती है। माने एक लेंस बाहर है तो शायद एक लेंस भीतर भी होता होगा, तो भीतर का लेंस ऐसा क्या कर रहा है कि बाहर एक अतिरिक्त लेंस चाहिए? अब मामला क्या है? और आप कहें मैं तो ये सब जानता नहीं, मुझे तो ये पता है कि मैं गया था उसके पास और उसने मेरी जांच करी और उसने नंबर बता दिया, मैंने तो बस एक निर्णय लिया कि सबसे सेक्सी फ्रेम कौन सा है, उसके अलावा मुझे कोई निर्णय नहीं लेना, मुझे कोई ज्ञान चाहिए ही नहीं जीवन में। मुझे तो बस ये देखना है कि ऐसा फ्रेम कौन सा है कि धूम मचा दे, रंग जमा दे। तो आप धार्मिक आदमी नहीं हो सकते। धूम मचाना, रंग जमाना बात की बात है, सेक्सी नॉन सेक्सी ये सब बहुत किनारे की बातें हैं, केंद्रीय बात कुछ और है, कुछ पता भी है। धार्मिक आदमी को आप पाएंगे कि वो जगत के प्रति लगातार ऐसा रहेगा जैसे कोई छोटा बच्चा। उसकी आंखें ऐसे रहेंगी हमेशा, वो बार बार यही पूछेगा ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये मामला क्या है। छोटे बच्चों को देखा है कितनी आतुरता से वो किसी भी चीज की ओर देखते हैं, उनके सामने आती है ऐसे जैसे पहली बार आई है। ये धार्मिक चित्त की निशानी है। वो कुछ भी देखेगा तो ऐसे देखेगा जैसे पहली बार देखा है, और पहली बार तो देखा ही है क्योंकि आज तक कहाँ कुछ देखा है।
ये चश्मा भी पहन रहे हो, इस चश्मे से बहुत कुछ देखा होगा, इस चश्मे को कहाँ देखा है? आज जरा अपने चश्मे को ही ध्यान से देखना, सकपका जाओगे, कुछ नहीं पता उस चश्मे के बारे में। कुछ है पता? बहुत खुश हो जाते हो, यहाँ पे सब सामने बैठे हैं, 6 में से 4 जनों ने जीन्स पहन रखी है। अरे थोड़ा बहुत तो पता कर लो, इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से आया, अच्छा लगेगा। टी शर्ट को टी शर्ट क्यों बोलते हैं? ये टी कहाँ से आया? उसमें टी तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता, तो टी का क्या मतलब है? अगर आपको कभी ये जिज्ञासा ही नहीं उठी तो आप धार्मिक नहीं हो। देखो, आपको एक बात बोल दी गई टी शर्ट, और आपने कहा टी शर्ट, मैं बोल दूंगा कल ही शर्ट, शी शर्ट, तो आप कुछ भी मान लोगे। इसका मतलब ये है कि फिर आपको जीवन में जो भी कहीं से आदेश मिलेंगे आप सब कुछ ही मान लोगे। ये खतरनाक बात है। और इंटरनेट और गूगल के युग में तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे आपको बस टी शर्ट लिखना है और 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ इतने में आपको समझा देंगे कि मामला क्या है। और उत्सुकता हो तो और पढ़ लो, नहीं तो 2 पैराग्राफ बहुत है। और तब भी नहीं पता तो मामला खतरनाक है ना। ये धार्मिक आदमी होगा। समझ रहे हैं बात को? और दूसरों के प्रति व्यवहार में कैसा होगा धार्मिक आदमी? जिनसे वो पाएगा कि जाना जा सकता है, उनसे वो किसी भी कीमत पर जानेगा। वहां अपनी ओर से कोई शर्त नहीं, कोई आग्रह नहीं। वो कहेगा, उसको हमने कहा प्रेम भी बोल सकते हो और आदर भी बोल सकते हो। उसी को सम्मान कहते हैं, उसी को प्रेम भी कहते हैं। ठीक है ना? तो बाहर वो देखेगा तो ऐसे नहीं देखेगा किसको भोग सकता हूं किसको नहीं भोग सकता। वो ऐसे देखेगा किससे जान सकता हूं, किससे सीख सकता हूं, कौन ऊंचा है। वो रिश्ता बनाने के लिए ये क्राइटेरिया नहीं रखेगा कि भोगने में कौन आसान है या भोगने में कौन ज्यादा रुचिकर है। ऐसे नहीं। आप जाते हो दुनिया के बाजार में, आपकी निगाहें खोजती हैं कि आसानी से कौन मिल जाएगा भोगने को। नहीं, धार्मिक आदमी भी देखता है दुनिया के बाजार को, उसकी आंखें कुछ और तलाशती हैं। वो तलाशती हैं कि यहां कौन है ऊंचा सीखने को, किसका हाथ पकड़ लूं तो मुझे ऊपर खींच देगा। अधार्मिक चित्त दुनिया की ओर देखता है मुंह खोल के, और धार्मिक चित्त दुनिया की ओर देखता है आंखें खोल के। बहुत बड़ा अंतर है। अधार्मिक चित्त दुनिया की ओर हाथ बढ़ाता है लपक लेने को, और धार्मिक चित्त अगर हाथ बढ़ाता है तो उठ जाने को। मेरा हाथ थाम लो, मुझे ऊपर उठा दो। जीना तो इसी दुनिया में है, और ये कोई मजबूरी की बात नहीं है, ये अवसर और उत्सव की बात है। जीवन उत्सव है, बिल्कुल है, पर सिर्फ धार्मिक मन के लिए। जीवन धार्मिक है तो प्रतिदिन उत्सव है, सतत उत्सव है सब, और क्या। जीवन धार्मिक नहीं है तो कुछ नहीं, मारपीट, लूट खसोट, इसको नोच लिया, इससे ये किया, और तुम उसको नोच रहे हो, तुम्हें छोड़ देगा वो। तुम एक को नोच रहे हो, दूसरा तुम्हें नोच रहा है, यही करवाओ, यही भोगने को पैदा हुए हो। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हो पाते हो, और न जाने कितने हैं जो तुम्हारे इंतजार में है। फिर भीतर भीतर अनुग्रह आता है। मेरा हाथ उसने न थामा होता तो मैं नहीं उठ पाता। अब मैं कैसे कुछ चुकाऊं, क्योंकि उसको तो मुझसे कुछ चाहिए नहीं। उसको मैं क्या दूंगा, वो तो वहां बैठा है, उसको मैं क्या दूंगा। और मैं देना भी चाहूं तो मुस्कुरा के क्या बोलेगा, तुम ऊपर उठ गए, मेरे लिए इतना काफी है। मैं कैसे चुकाऊं? तो भीतर अनुग्रह उठता है, और वो अनुग्रह अभिव्यक्त कैसे होता है फिर?
कि ये जितने नीचे हैं इनको ऊपर उठा। समझ में आ रहा है बात? जो जो ऊपर है उसके प्रति प्रेम, जो नीचे है उसके लिए करुणा। और कोई ऐसा मिल गया जिसके आगे अपनी सब शक्तियां विफल हैं, उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हाथ जोड़ के बस उपेक्षा। वहां भी पहले कोशिश पूरी कर लेनी है, पूरी कोशिश। कि जितना हम में दम था हमने पूरा लगा लिया, अभी भी यही चाहते हैं और आगे भी यही चाहते रहेंगे कि तुम उठो, लेकिन अभी हमारी विवशता है, हम सफल नहीं हो पा रहे तुम्हारे साथ, तो अभी तो हमें जो हमारा सीमित बल है उसे कहीं और ही लगा लेने दो, हम किसी और की सहायता कर लें, वो बेहतर है। ये धार्मिक मन का दुनिया के प्रति रवैया होता है। प्रेम में अनूठा, उसके प्रेम का कोई अंत नहीं, और दूसरा अंत नहीं उसकी जिज्ञासा का। न उसमें आप कभी प्रेम की कमी पाएंगे न जिज्ञासा की। और कोई मिले आपको जिंदगी में जो लगता हो प्रेमी जैसा पर जिज्ञासा न रखता हो, तो वो प्रेम नहीं है, कुछ और होगा। वो है वो परधर्म का ही कोई रूप। वो प्रेम जिसके साथ ज्ञान नहीं है वो कुछ गड़बड़ी चीज है। इसी तरह से कोई आपको मिले बड़ा खोजी, वो जानने को तो बहुत उत्सुक है, अच्छा ये कैसे चलता है, ये क्या, ये बताओ, यहाँ पे ऐसे, ये एक्सपेरिमेंट करो, वहां खुदाई करो, वहां से ये पता करके आओ, पर आप पाओ कि उसमें नीचे वाले के प्रति करुणा नहीं है, ऊपर वाले के प्रति आदर नहीं है, तो ये आदमी हिंसक है, ये धार्मिक वगैरह कुछ नहीं है। धर्म वही है जहां ये दोनों एक साथ चलते हो, जिज्ञासा और प्रेम। बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं अभी हम। बाहरी की बात ज्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि इंद्रियां सब स्थूल है, बाहर की चीज पहले पकड़ पाती हैं, पहचानती हैं। हालांकि ज्यादा जरूरी क्या है, आपका एक अंदरूनी धार्मिक जीवन होता है और एक बाहरी धार्मिक जीवन होता है, इसमें से ज्यादा जरूरी कौन सा है? अंदरूनी, क्योंकि बाहर वाला भी कहां से आविर्भूत होता है? भीतर से ही आता है। अगर भीतर वाला गड़बड़ है तो बाहर वाला फिर दिखावा होगा या होगा ही नहीं कुछ। तो ज्यादा जरूरी तो भीतर का प्रज्वलन और प्रकाश है, लेकिन ज्यादा पकड़ में बाहर वाला आएगा। बाहर लगातार लगातार एक आतुरता हो, और यकीन जानिए आप सब जान जाएंगे, आतुरता आ जाएगी, भोग की लिप्सा थोड़ी सी जरा दबाएं, फिर चेतना का स्वभाव है जानना, आप उसके ऊपर से ये दायित्व हटा दो कि तुझे भोगना है, तो खुद ही जानने को लपलपाती है, फिर कहती है ये बताओ वो बताओ, सब प्रश्न ही प्रश्न होते हैं उसके पास। और प्रश्न उसको पूछने नहीं पड़ते, अपने आप में जानते हो सबसे बड़ा प्रश्न ध्यान स्वयं है। ध्यान माने एक विराट प्रश्न, विराट प्रश्न। बाकी प्रश्नों को तो हटने के लिए उत्तर चाहिए होते हैं, ध्यान में प्रश्नों को प्रश्न की गहराई ही गला देती है। साधारण जिज्ञासा होती है ना, उसमें सवाल होते हैं ऊपरी, उन ऊपरी सवालों को आप कोई ऊपरी जवाब दे दो, थोड़ी देर को हट जाते हैं। ध्यान का मतलब होता है इतना बड़ा सवाल पूछ दिया और इतना गहरा पूछ दिया, और ध्यान जितना गहरा होता गया सवाल भी, और गहराई में ही सवाल फिर खो गया, बस ध्यान बचा, सवाल कहां गया? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, ये ध्यान है। हेरत माने खोजना, वो सखी कबीर खोजने गया था और खोजते खोजते खुद ही खो गया, ये ध्यान है।
बुंद समाना समुंद में अब कित हेरत जाए। खोजने कौन निकला था? अहम। और वो खोजते 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 समुद्र के इतनी पास पहुंच गया कि खोजने वाला ही मिट गया। कैसे समुद्र से बूंद को दोबारा अलग करें? संभव ही नहीं है। ये जो बाहर की जिज्ञासा होती है, ये कोई बाहर भर जानने का नाम नहीं होती। ये जो आत्म अवलोकन होता है, ये कोई स्वयं को जानने भर के लिए नहीं होता है। ये मिटने की प्रक्रिया है। एक ही तरीका है अपनी मिथ्यात्व को और मूर्खता को बचाने का। तुम्हें पता ही ना हो कि मामला क्या है। जो जानेगा वो मिटेगा। अहम की तुलना की जाती है कई बार नमक के ढेले से। उसको पता करना था मैं आया कहां से हूं। समुद्र के पास नमक की फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं कई बार। गुजरात जाइएगा तो देखिएगा, वहां पे क्या करते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। तो एक ढेला बनाया गया वहां, उसको चेतना हो गई। जैसे हम हैं, हम भी तो क्या है, नमक के ढेले ही हैं, जिसमें एक अहम तत्व भी जो प्रकृति की पैदाइश है वो आ जाता है, विशेष तत्व है। ऐसा तत्व जिसका होना ना होना सदा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमे के तौर पे चलता है, फैसला कभी नहीं आता। अहम से पूछो तो कहता है मैं, और सारे साक्ष्य क्या बोलते हैं कि ये, लेकिन न्यायाधीश भी फंसे हुए हैं क्योंकि सारे प्रमाण यही बोलते हैं कि ये नहीं है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है और क्या बोल रहा है, आंखों से दिख रहा है, कान में सुनाई दे रहा है, वो वहां खड़ा हुआ है कटघरे में और क्या बोल रहा है, मैं तो हूं। लेकिन जितनी वो जांच करते हैं, वकील जैसे जैसे साक्ष्य लाते हैं, क्या पता चलता है कि ये, अब वो वहां ऊपर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं लग तो रहा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सुनाई क्यों दे रहा है, दिखाई क्यों दे रहा है, ये सशरीर खड़ा कैसे है, और मैं कैसे बोल रहा है अगर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो नमक का ढेला, उसमें भी ये मैं शुरू हो गया, और उसने कहीं से गीता समागम सुन लिया। तो बोलता मैं पता करूंगा मैं हूं कौन, मेरा स्रोत क्या, मैं आया कहां से, मेरी मम्मी कौन छे, मेरे डैडी कौन छे, गुजरात। तो किसी ने बताया क्या यहाँ बैठे बैठे दिन भर सवाल फेंकता रहता है, उधर समुद्र देख रहा है, उधर से ही हम सब आए हैं, जा वहां पूछ के आ। तो चला गया पूछने, पूछने में उसको आनंद आने लगा, वो और अंदर चला गया। लोग कहते हैं वो फिर कभी लौट के ही नहीं आया। समझ में आ रही बात? जिज्ञासा सिर्फ उत्तर पाने के लिए नहीं होती, जिज्ञासा स्वयं को मिटाने के लिए होती। प्रश्न की गहराई में सिर्फ प्रश्न नहीं मिटता, प्रश्न करता ही मिट जाता है। ये धार्मिक चित्त है, ये धार्मिक चित्त। परधर्म स्वधर्म का अंतर स्पष्ट हो रहा है। कोई कहे प्रकृति के इशारों पर न चलना तो बात बहुत समझ में नहीं आती, तो उसको हम क्या कहेंगे, देह समाज संयोग पर नहीं चलना, ये परधर्म है। ठीक है, ये परधर्म है। स्वधर्म क्या है, अहम का एकमात्र कर्तव्य आत्मा है, इसको स्वधर्म बोलते हैं। स्वधर्म की बाहरी और भीतरी जगत में अभिव्यक्ति कैसे होती है, भीतर प्रेम की ज्वाला
और अवलोकन का प्रकाश, और बाहर पूरे जगत के प्रति जिज्ञासा और उसके प्रति आदर, इसके प्रति करुणा। ये स्वधर्म है, स्वधर्म। समझ में आ रही है बात? ये समूचा अध्यात्म इतने में आ जाता है। बाकी सब बातें इसकी शाखाओं की तरह हैं या कोरोलरीज हैं। स्पष्ट हो रही है बात? ये ठीक है। श्री कृष्ण कैसे कह रहे हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः और परधर्मो भयावह। तो जो अपना धर्म है, उस धर्म को उन्होंने क्या कहा? विगुण धर्म। विगुण धर्म माने जिसका गुणों से कोई लेना देना नहीं। गुणों से लेना देना नहीं माने किससे लेना देना नहीं? प्रकृति से लेना देना नहीं। इसका आमतौर पे अनुवाद ऐसे कर दिया जाता है कि अपने धर्म में अगर कोई गुण ना भी हो तो भी उसका पालन करो। वो गुण से आशय ले लेते हैं श्रेष्ठता। इसका आप कहीं भी अनुवाद पढ़ेंगे तो वहां ऐसे बता देंगे कि जो दूसरे का धर्म है वो भले ही बहुत सुंदर तरीके से उसका अनुष्ठान हो रहा हो तो भी उसका पालन मत करना। जो दूसरे का धर्म है वो सुअनुष्ठित हो तो भी उसका पालन मत करना, और जो अपना धर्म है वो भले ही विगुण हो तो भी उसका पालन करना। वो भले ही विगुण कहने में आशय ये रहता है कि विगुण माने गुण रहित। गुण रहित माने जैसे कहते हैं ना कि इसमें कोई गुण ही नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रहे कि हाँ श्री कृष्ण की बात हो रही है भाई। जब श्री कृष्ण गुण कहें तो उसका आशय आम जमीन की भाषा वाले गुण से नहीं है। जब श्री कृष्ण गुण कहें तो उससे मतलब है प्रकृति। और श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि तुम्हें विगुण धर्म का पालन करना है तो उससे आशय है तुम्हें प्रकृति धर्म का पालन नहीं करना है। समझ में आ रही बात? नहीं तो जो इसका जो दूसरी पंक्ति है वो तो फिर भी ठीक है, लोग उसको समझ लेते हैं। पहली पंक्ति में बड़े विकार डाल दिए जाते हैं, उनसे बचिएगा। पहली पंक्ति का आमतौर पे जो अर्थ है वो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। अब मैं विनम्रता के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मेरी दृष्टि में जो पहली पंक्ति का अर्थ है वो वेदांत सम्मत नहीं है। कृष्ण वैसी बात नहीं बोलेंगे। लगातार कृष्ण गुण शब्द का प्रयोग करते ही आ रहे हैं ना। अर्जुन को क्या बोला था उन्होंने? सिर्फ एक शब्द में बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 बोलो। हाँ, तो जब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तीनों गुणों से हट जाओ, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तो ये बोल रहे हैं कि अर्जुन दुर्गुणी हो जाओ। वहां गुण से क्या आशय है श्री कृष्ण की भाषा में? प्रकृति से हटना ना, प्रकृति से हटना। तो यहां भी जब विगुण लिखा है तो उसका आशय ये थोड़ी है कि भले ही तुम्हारे धर्म में कोई गुण ना हो फिर भी अपने धर्म का पालन करना। लोग ये अर्थ लगा रहे नहीं। यहां पर श्री कृष्ण स्वधर्म की परिभाषा ही बता रहे हैं कि उसमें गुण नहीं होते। जहां गुण है वहां स्वधर्म नहीं हो सकता। तो गुण वाले धर्म का पालन मत करना माने प्रकृति धर्म का, माने पर धर्म का पालन मत करना। ये स्पष्ट हो रही बात? बाकी तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, बहुत प्यारी बात है ये। जब कष्ट हो रहा हो स्वधर्म के पालन में तो अपने आप को यही बोल दो, स्वधर्मे निधनम श्रेय युद्धस्व। वहां बोला था भिड़ो और यहां बोला अब जान भी जाए तो कोई बात नहीं। और जान की बाजी तो लगेगी। ये तो नहीं हो सकता कि मामला हल्का है और सस्ते में मिल जाएगा। सबसे जो जबरदस्त हमको ऐषणा होती है वो प्राणों की ही तो होती है ना, प्राणों की।
तो मुक्ति के मार्ग में जो आखिरी बाधा आएगी वो यही तो आएगी कि लगेगा प्राण ही चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपका सबसे बड़ा बंधन है उसको चुनौती न मिले और मुक्ति भी आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? जीवेशड़ा ही तो है ना। तो मुक्ति के जो भी खोजी हैं उनके जीवन में ऐसा निश्चित रूप से होगा कि उनको लगेगा कि प्राण ही जा रहे हैं, मर ही जाएंगे। और जब वो मौका आए कि लगे कि क्या क्या जान ही जाएगी क्या, तो समझ लेना कि अब सबसे बड़ी और शायद आखिरी चुनौती सामने है, अब यहां नहीं हार माननी है, नहीं तो बड़ा अफसोस रह जाएगा आगे के लिए। सो नियर एट सो फार, पाते पाते रह गए। दाम काफी चुकाया, पर वस्तु जब बहुत निकट थी ठीक तभी टांगे कांप गई, घुटने टेक दिए। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, अब वैसे याद रहती हैं, अभी नहीं याद आएंगी। तो कहते हैं कि कर्ण कह रहे हैं कि और सब मूल्य तो सब देते रहते हैं, पर अंतिम मूल्य न दिया प्राणों का, तो बाकी मूल्य देना क्या? करो आएगा, अभी तो मैं कुछ ऊपर नीचे उद्धृत कर रहा हूं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वो कहते हैं जीवन में जो इच्छित वस्तु होती है उसके मूल्य तो सभी चुकाते हैं, पर जो उच्चतम वस्तु है उसका मूल्य भी तो उच्चतम ही होगा ना भाई। तो प्राणों का मूल्य अगर नहीं दे रहे हो तो बाकी तुमने जो भी मूल्य दिए वो बेकार गए और व्यर्थ गए। वो मूल्य तुमने दे भी दिया और कुछ पाओगे भी नहीं। तो जीवन में एक तो मौका ऐसा आएगा, सबके आएगा, जब ऐसा ही लगेगा जैसे मृत्यु ही होने वाली है। उस समय पर अगर आपके कदम उखड़ गए तो फिर खत्म। आ रही बात समझ में? प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या? करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या? वही अंतिम मूल्य है। व्रत करना, प्रण करना ये तो आसान है, दिक्कत सारी तब आती है जब दाम देने पड़ते हैं। मीठे लागे दाम, दाम नहीं देना चाहते। आगे सुनिएगा, आनंद बिल्कुल। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। जब तक मामला सस्ता रहता है तब तक सभी क्या बने रह जाते हैं? अजी ये भी त्यागी है, ये भी बलिदानी है। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे दे वो मूल्य, न मिलता वह मनुष्य घर घर है। बिरला होता है वो मनुष्य जो महंगा मूल्य चुका दे, वो मनुष्य घर घर नहीं मिलता। बहुत आगे भी बहुत सुंदर है, आगे आप पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, सुनिएगा। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। अब आगे की जो पंक्तियां हैं बहुत बहुत सुंदर है। और हमने कहा था ना अभी पिछले सत्र में कि सुंदरता सिर्फ वहीं हो सकती है जहां सुंदरता सिर्फ कहां हो सकती है? जहां अहंकार ना हो।
यही परिभाषा ली थी ना अभी लाओ त्जू के साथ। तो यहाँ आत्मदान की बात करी ना, आत्मदान माने आत्मा का दान, किसका दान? अहंकार का दान। तो अब उससे सुंदरता आ गई यहाँ पे, सुनो। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। दुनिया में जहां कहीं भी सुंदरता देखना, ज्योति प्रकाश देखना, उजियाला देखना, पक्का जान लेना वहां कोई खड़ा है जिसने वो अंतिम मूल्य चुकाया था, नहीं तो सौंदर्य नहीं आ सकता। अंतिम मूल्य का क्या मतलब होता है? स्वत्व का ही दान, अहम, अपने आत्मदान, अहम ही अपने आप को चुका दे। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, रित का जिनको ज्ञान नहीं वे देकर भी मरते हैं। रित माने लाओ त्जू का ताओ, ब्रह्म, जो जीवन का नियम नहीं जानते, देते तो वो भी हैं। वो कैसे देते हैं? एक दिन मौत हो जाती है, शरीर चला जाता है, लेकिन जो समय पर माने अवसर रहते, माने जीवन रहते ही दान कर दें अहम का, वो फिर अमर हो जाते हैं। बचा के भी कुछ मिलना नहीं है, मौत आकर के ले तो जाती ही है शरीर को, लेकिन अमर वो हो जाते हैं जो शरीर के रहते अपने सर्वस्व का त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं, या ये कह दो कीमत अदा कर देते हैं, मूल्य चुका देते हैं। श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं सु अनुष्ठितात। ये जो पराये धर्म है ना, ये बड़े बढ़िया तरीके से अनुष्ठित रहते हैं, माने बड़े विधि विधान के साथ होंगे, बड़े नियमबद्ध तरीके से होंगे, क्योंकि ये बहुत समय से चले आ रहे हैं और बहुत लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये मंज गए हैं, मंजना समझते हो? चमक गए हैं। जो चीज बहुत दिनों से प्रयोग में आ रही है वो क्या हो जाती है? वो चमक जाती है। तो जो परधर्म है वो बहुत चमका हुआ है, और चमकी हुई चीज, घिसी हुई चीज, मंजी हुई चीज, उसकी चकाचौंध होती है, वो आकर्षक लगती है। तो इसलिए कृष्ण पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उधर जो है, जो पराये धर्म का अनुष्ठान चल रहा है, वो आकर्षक तो हमेशा लगेगा, पर उसमें फंसना नहीं। वो आकर्षक सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों द्वारा और बहुत समय से उसको मांझ दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, पर उसकी जो बाहरी चकाचौंध है उससे उसका भीतरी खोखलापन सिद्ध नहीं हो जाता, दब नहीं जाता। कोई केतली हो सकती है खोखली, अब यही है, इसको बाहर से खूब मांझ दो तो ये कैसा हो जाएगा? चमक जाएगा। भीतर तो लेकिन खोखला ही है, कुछ नहीं इसमें। तो जो परधर्म है वो चमकता खूब है, और जो स्वधर्म है वो मूल्य मांगता है। तो जीव प्राकृतिक तौर पे किधर को खींचेगा? परधर्म। तो इसलिए इतनी सख्त चेतावनी देनी पड़ रही है कि मर जाना, परधर्म का पालन मत करना। और परधर्म में आप फंस सकते हैं, क्योंकि पर माने पता नहीं चलता पर माने क्या। वैसे तो बहुत स्पष्ट है, प्रकृति ही पराई है और आत्मा अपनी है, इतने से ही स्पष्ट होना चाहिए, पर इतने से स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए आज मैं 8वीं 10वीं बार दोहरा रहा हूं, पर धर्म का अर्थ हुआ
शरीर धर्म, समाज धर्म, संयोग धर्म, इनमें नहीं फंसना है। स्वधर्म का क्या मतलब हुआ? आत्मा। आत्मा प्रकृति में फंसने को पैदा नहीं हुआ। आत्मा मेरा अभिप्राय है, आत्मा मेरा प्रयोजन है, आत्मा मेरा जीवन है, आत्मा मेरा प्रेम है। और आत्मा के प्रति ही जो मेरा प्रेम है वो जगत के प्रति मेरी करुणा में अभिव्यक्त होता है। स्पष्ट है? कुछ फंस रहा है? इस स्वधर्म को और अगर समझना हो, जैसे हमने परधर्म को हमने 3 नाम दिए, क्या? शरीर, समाज, संयोग। वैसे ही लिख लीजिए स्वधर्म को भी 2 नाम दे दीजिए, प्रेम धर्म, ज्ञान धर्म। प्रेम धर्म और ज्ञान धर्म। वो परंपरा बताएं, आप प्रेम बताइएगा। ठीक? वो देह बताए, आप ज्ञान बताइएगा। परधर्म के नीचे 3 चीजें लिखती हैं ना, वैसे ही स्वधर्म के नीचे ये 2 चीजें लिख दीजिएगा, प्रेम और ज्ञान। तो स्वधर्म माने प्रेम धर्म और स्वधर्म माने ज्ञान धर्म। और एक बड़ा सा असमानता का निशान बना दीजिए, ग्रेटर देन। प्रेम बड़ा है देह से, समाज से, संयोग से, और ज्ञान बड़ा है देह से, समाज से, संयोग से। कुछ मेरे सामने आ गया है संयोग से, क्यों मैं उस पर चल दूं? मैं अपने प्रेम पर चलूंगा। कुछ मेरे सामने मेरे जीवन में आ गया बेहोशी में, मैं बेहोशी पर क्यों चलूं? मैं अपने बोध पर, अपने ज्ञान पर चलूंगा। उन 3 पर चलना हुआ परधर्म, इन 2 पर चलना हुआ स्वधर्म। समझ में आ रही बात?